दुनिया को कोरोना संकट में उलझाकर चीन इन दिनों अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को अंजाम देने के लिए चालबाजी में जुटा है। चीन ने जहां दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है, वहीं अपनी सरहद से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी है। चीन की इन हरकतों पर दुनिया की नजर है। इसी कड़ी में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भी सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील और गलवान नदी घाटी समेत कुल 3 जगहों पर 300 सैनिकों की तैनाती के साथ चीन ने अपना दावा किया, जिसके बाद भारत ने भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। डोकलाम की तरह यहां भी भारत के सख्त रुख के बाद चीन तेवर पतले होते दिख रहे हैं। भारत के तल्ख तेवर को देखते हुए चीन को लगने लगा है कि अब मामला बढ़ गया है कि इसे स्थानीय स्तर पर सेनाओं द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, लिहाजा राजनयिक पहल जरूरी है। भारत के कड़े रुख के बाद चीन ने इस विवाद का सुलझाने की कूटनीति पहल की है। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह के भीतर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कूटनीतिक बातचीत जारी है। भारतीय सेना ने अपने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना तैनात कर दी है और चीन ने भी अपने क्षेत्र में तैनाती की है। आपको बता दें कि LAC पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों को हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी और भारतीय दोनों सेनाएं उन स्थानों पर हाई अलर्ट पर हैं, जहां तनाव और झड़पें हुई थी। भारतीय सेना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी मजबूत करेंगे। गौरतलब है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर भारतीय सेना के साथ संघर्ष कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन गर्मियों के दौरान हमला शुरू करता है और यह हर साल की घटना है। भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया है। चीनी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की गैलवान घाटी में टैंक भी लगाए हैं। चीन ने पैंगोंग त्सो झील में सशस्त्र कर्मियों के साथ नावें भी बढ़ाई हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने LAC के पार हजारों लोगों को तैनात किया है और वे उन्हें टेंटों में डाल रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की सुरक्षा तैनाती की समीक्षा की। उन्होंने उत्तरी कमान NC के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल Y.K. जोशी, 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ LAC की जमीनी स्थिति को जाना। भारत की ओर से चीन के इस आरोप को खारिज करने के बाद कि भारत के सैनिकों ने तनाव शुरू किया और लद्दाख व सिक्किम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया, सैन्य प्रमुख ने यहां का दौरा किया और जमीनी स्थिति की जानकारी ली।